सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय। अग्नि पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सत्पुरुष को नमस्कार होके नहीं सूर्य मुरझा सर्वस्ती नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम कांचन में वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकुंठम विवेशम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे परमा अथाह वार भारनी मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा शरण कमलो नाऊं आदंत करूं सेवा। शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। शरीका वर्ण धर्म राय ध्यान समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतर बहुजन पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यान शेष 88 उतर बहुजन पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति दें। पुण्यात्माओं आज जो कि एक दिन जाने के बाद आश्रम पे दबाव आ जाता है, तो आज व्यवस्था सुचारू करने में गए, इतना समय नहीं मिल पाया कि देश दुनिया में क्या हुआ है, क्या अच्छा हुआ होगा। अच्छा तो कुछ होने के लिए जब पुण्य खत्म हो रहे हैं तो अच्छा होने के लिए है क्या, देखा नहीं। दास पेशवे से कुछ अपडेट नहीं दे सकता, पर इतना मालूम है, इतना एहसास है कि बड़ी तेजी से बात बिगड़ रही है। और मैनेजमेंट के पाखंडी लोग, उनकी तो सपने बिखर गए चौधरियों के। तो जितने भी पाखंडी थे अब तो फोन भी अटेंड नहीं करते, फोन दे दिए दूसरों को। अगर जो परमात्मा अनुसार चल रहा था मार्ग तो जवाब क्यों नहीं देते निकम्मे।
तो पुण्यात्माओं, वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है भगत के लिए, तो सावधानी का और अपने कर्म बनाने का। और जो पाखंडी लोग हैं उनकी दुर्गति का वक्त स्टार्ट है। सत का राज धर्म राय करही, अपना किया सबे दंड भरही। वक्त स्टार्ट हो और जल्दी ही भक्त और भगवान के मिलन का भी समय है। दास भगत भगवान जी आ गए, अब दया करेंगे दाता, जल्दी करेंगे, सबको मालूम पड़ेगा सत्य क्या है। बस उसी का खेल चल रहा है। धर धर वेश विशाल रंग खेले आदि और अंत, अब आदि अंत का खेल शुरू। इस ग्रहण के 22 तारीख के बाद खूब अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। तब तक एक एक दिन बड़ा तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। दास महसूस कर सकता है, बाहर भी गया था, एक दिन आश्रम में नहीं था, क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ की स्थिति विकट है, पर आत्मा प्रफुल्लित है क्योंकि भगवान जी ने दया कर दी, भक्ति करा रहे हैं। स्थितियां परिस्थितियां तो परमात्मा पढ़ाते हैं हमें। हर्ष शोक है श्वान गति, यानी हर्षित हो जाना और दुखी हो जाना तो कुत्ते की गति होती है, कुत्ते की आदत होती है। भगत तो कोई भी स्थिति हो, अगर जो परमात्मा भक्ति करवा रहे, भक्ति बन रही, तो आत्मा तो खिली रहेगी, सरकमस्टांसेस कोई से भी। क्या पढ़ाते परमात्मा, क्या बनाते? हर्ष शोक है श्वान गति, जल्दी से प्रफुल्लित हो जाना, थोड़ी देर में उदास हो जाना, इसका मतलब भक्ति नहीं चल रही। भक्ति चलने लगेगी तो बस, अगर जो दाता निमित्त बना रहे हैं हर क्रिया अपने अनुसार, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो आत्मा खिली रहे, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा मतलब बहुत, दास के पास शब्द नहीं है। और वैसे दुनिया को स्थिति बताने लायक भी नहीं है, ऐसी विकट। वो सुन और समझ ही नहीं पाएंगे। समझने के लिए संस्कार चाहिए। जो संस्कारी हैं, जब जो आ जाएंगे अपने आप समझ जाएंगे। परमात्मा ने कहा, परमात्मा का मिशन सारा परमात्मा की निगाह में होता। और जो चीज मालिक के निगाह में है, तो जीव के साथ जो भी हो रहा होगा अच्छा ही हो रहा होगा। तो इसीलिए प्रफुल्लित है आत्मा। कुछ कट रहा है नहीं रहा, इस दुनिया का कहानी है, हर दिन पाप की मालगाड़ी भर रही, और जब पाप फूटने वाला है, फूटना शुरू हो जाएगा, तो वही भोगे मिलेगा, भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किया रे। माता जो कहे कलयुग में जीव की तौबा बोल जाएगी, वो समय स्टार्ट है तौबा बोलने का। अपनी तो कटा दी मालिक ने। भगवान भी होंगे, भक्ति भी होगी, उनका निर्देशन भी होगा। और सारे पाखंडियों की मासी मरी हुई। क्या करें, कब तक दुकान चलेगी, सबको चिंता सता गई, जितने भी पाखंडी है। जल्दी परिणति दिखेगी, भक्त समाज सत्य से परिचित होगा। चले पुण्यात्माओं, कल
3 ही श्लोक हो पाए थे, पर जितने भी दाता निमित्त बनाते, इस बात पे यानी अंतःकरण में स्थिति है कि परमात्मा से निमित्त बनाते, दाता भी रहते। ठीक तो स्पीकर है, जीव तो स्पीकर है, नहीं तो ये ग्रंथ समझ में आ सकते। साहब हिंदी में ही तो लिखे गहरी नजर गीता में, इतने लाखों में आई, किसी के समझ में आई नहीं। तो जितना भी दाता निमित्त बना दे रहे, आत्मा गदगद रहती बहुत, यानी आत्मिक स्थिति बयान नहीं कर सकता दास, पता नहीं। दुनिया कहेगी बड़ा, अगर जो चल रहा देख जाए तो बड़ा टाइट शेड्यूल है, 24 घंटे लगे रहते हैं। और आत्मा को मालूम है कि जितना परमात्मा लगाते उतना बात बनाते। तो किसी के लिए टाइट शेड्यूल होगा और किसी के लिए आनंददायक समय होंगे हमेशा, चाहे सेवा हो, सुमन हो, चाहे सत्संग हो, आनंद आनंदम। तो भक्ति स्टार्ट है पृथ्वी पे। तभी तो अब तो पहले छवियों के माध्यम से परमात्मा निमित्त बना रहे थे, अब साक्षात होगी, होगी साक्षात जल्दी, वक्त समाज देखेगा। चलें आगे बढ़ते हैं। 3 पे श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर दयाल गोविंद का जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में हमारे दाता अनुवादक, ज्ञान का अज्ञान पर बड़ा तगड़ा होने वाला पाखंडी लोग हैरान रह जाएंगे। अब अभी तो जेब में नोट है ना, शरीर में थोड़ी बहुत जान बची हुई होगी, ऊपर अंदर से खोखले हैं सारे, सब बीमार, दवाई खाने वाले, नकली गुरु भी नकली चेले भी, ना कोई दवाई है यहाँ पे। छोटा मोटा कुछ लगा रहता, वो कर्म की मार होती, सबको मालूम है कि भाई हमारा कट रहा। लोग तो कंप्लेंट भी नहीं करते छोटे मोटे की, शूरमा है ना, तो दाता दया ही कर रहे होते। दया मतलब छप्पर फाड़ दया। अगर जो भक्ति करा रहे मालिक तो इससे बड़ा धन क्या देंगे भाई। इस लोक में महाकाल जी ने कहा था मैं भक्ति योग्य छोड़ूंगा तो भक्ति करेंगे ना, दाता ने फेल कर दिया उन्हें। इससे बड़ा क्या दया होगी कि हमें चुना अपनी नौकरी के लिए। इससे बड़ा कोई एहसास, इससे बड़ी कोई सेटिस्फेक्शन, इससे बड़ा कुछ इनाम चाहिए? अनमोल अनमोल इनाम। चलें मालिक के दर्शन करें और आज का शुरू करें। निमित्त बनाए परमात्मा, अध्याय 14 चल रहा है पुण्यात्माओं। श्लोक 12 तक हो गए थे कल, आज 13वें से स्टार्ट होगा। हल्की सी लाइट की कुछ लग रही है कि ठीक है सब? वैसे ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ये क्लियर है, बहुत बहुत क्लियर है। अपने आत्माओं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। अभी यहाँ तो वाणी परमात्मा की बड़ी आत्मा को होती,
अभी सिर्फ वाणी चल रही है, मालिक का पाठ चल रहा है, दाता पाठ करते। ये नहीं जो पाखंडी लोग चला रखते हैं, वो तो एआई के पाठ हैं। यहाँ ओरिजिनल जो मालिक से पाठ करा हुआ है वो चल रहा। तो आत्मा इधर कान में भी जाते हैं और 10 मिनट बनाते तो बड़ी आनंददायक स्थिति होती है। इतनी देर में जब तक अध्याय निकलवा रहे थे तब तक पानी का ही, और आत्मा को बहुत सुकून मिलता। शब्द रस भोगी। तो वो शब्दों में क्या मिठास है, वो आप बाकी दुनिया नहीं समझ सकती कि आत्मा की खुराक क्या है। या तो मन की खुराक ही पूरी करते रहते सब, आत्मा तो आपके बोझ तले दबी हुई सबकी। अब उन्हें क्या मालूम कि आत्मा जब प्रफुल्लित होगी तो कैसा होगा, उसको क्या अच्छा लगता। चले पुण्यात्माओं, अब देखिए लास्ट श्लोक आपको रिकॉल करवा देते हैं। 12वां। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पे लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि, कर्मों में सकाम भाव से आरंभ, अशांति, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। इससे पहले ये तो रजोगुण के लक्षण होते हैं। सतोगुण का भी दिखला देते हैं, क्योंकि जीव भूला बैठा, सतोगुण भी कुछ होता। जिस समय इस देह में, अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति तो उस समय जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। अंतःकरण में, अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता, जोश नहीं दर्द। हर समय ये भगवान निमित्त बनाओ, ये भगवान निमित्त बनाओ, ये भगवान कुशलता से निमित्त बनाओ, ये भगवान भक्ति भाव दो, प्रेम मगन हो, आरती गवाओ। तो ये लक्षण होता। विवेक, इस दुनिया में विवेक ही तो नहीं है, विवेक ही नहीं है। कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। तो सत्वगुण के लक्षण 12वें में अध्याय 14 श्लोक 11, सत्वगुण के लक्षण 12, रजोगुण के लक्षण। अब तमोगुण के सुन लो। जो ये लोक है, यहाँ पे लोगों का स्वभाव ये ज्यादा है। अप्रकाश है, अप्रवृत्ति च, प्रमाद है, मोह है, एव च तमसी एतानी जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पे अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, ढीला ढक्कन, ऐसे ऐसे चल रहा, दिमाग कहीं, चल कहीं रहे, बोल कुछ रहे, कर कुछ रहे, सिर्फ भोग में होगा, दुनिया में होगा, संसारिक बातें होंगी। अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, काम टालता रहेगा, अभी का थोड़ी देर में कर लूंगा, कल कर लूंगा। भक्ति तो हो नहीं रही होगी, हो रहा होगा तो पाखंड उसके नाम पे, फॉर्मेलिटी, वो भी बेमन से। अप्रवृत्ति, कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति, और प्रमाद यानी व्यर्थ की चेष्टाएं। प्रमाद का मतलब होता व्यर्थ की चेष्टा, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, यानी लगे हुए हैं बस, कुछ भी जो कर रहे हैं बस ऐसे ही है, वही सारा समय व्यर्थ की चेष्टाओं में गंवा देंगे, और जो करने वाला कार्य वो होता नहीं उनसे, तमोगुणियों से। और निद्रादि अंतःकरण की में मोहिनी वृत्तियां,
ये सभी उत्पन्न होती हैं। पहली पुलाव, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये होगा वो होगा, और सोते रहो। खूब आनंद आवे सोने में, उठने में हे भगवान क्यों उठ रहा। तो ये है तमोगुण के लक्षण जो इस लोक में जाता है। यहाँ पे मेजोरिटी स्वभाव ऐसा ही है। जिन पे परमात्मा दया कर देते, जैसे यहाँ के अगले कुछ दिनों में साधकों में लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। अभी भी लगे हुए हैं बच्चे अपनी कमियों को दूर करने में, और ये अंतःकरण में विवेक शक्ति जागृत लगे हुए, ज्यादा दया करेंगे। क्योंकि असंग जन्म के पाप का बोझ होता है जीव के ऊपर, और करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। जो निरंतर प्रयास कर रहे होते, प्रयास ही सफल होते हैं। दाता दया करते हैं। तो पुण्य आत्माओं 11, 12, 13 अपने आप को, अपने व्यवहार को, अपनी सोच को, अपनी वृत्ति को देखते हुए जीव मालूम कर सकता है मेरे में सतोगुण चल रहा है, मेरे में रजोगुण चल रहा है, मेरे में तमोगुण बढ़ा हुआ है। क्या है? एक बढ़ावा होगा, दो सब होंगे, यानी दो इकट्ठे चलते हैं। जैसे सतोगुण है तो सतोगुण रजोगुण चल रहा है, या सतोगुण तमोगुण चल रहा, या फिर रजोगुण प्रधान है तो तमोगुण एक, यानी एक सब होगा, एक प्राइम होगा, एक सब होगा, और एक न्यूट्रल पड़ा हुआ होगा, यानी एक दबा हुआ होगा। अब होना क्या है कि सतोगुण प्रधान हो हमेशा, उसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है रजोगुण, यानी रजोगुण सब रहे, तो जीव निरंतर कर्म में भी लगा रहेगा, और क्या क्या, यानी भक्ति रूपी कर्म में लगेगा। ऐसे नहीं वो यानी लोभ से या उससे नहीं, सतोगुण बढ़ने पे, और सतोगुण रजोगुण का कॉम्बो जो है वो टॉप है। उसमें जीव प्रयास भी करेगा अच्छे, और वो, और जब सतोगुण में तमोगुण होगा तो प्रयास वो, यानी संघर्ष हो रहे होंगे थोड़े। तो मतलब कि तमोगुण जो सब चल रहा है, एक प्राइम और एक सब, ये इकट्ठे चलते हैं। तो जो सब चल रहा है मतलब वो संघर्ष हो रहा होता है जीव से, और एक दबाव होता। तो पुण्य आत्माओं, किसी भी इतनी डिटेल्ड किसी भी पृथ्वी के ग्रंथ में इतनी जबरदस्त एक जगह हीरे मोती और लाल पड़े हुए हों ज्ञान के, और किसी ग्रंथ पे इतनी दया नहीं है पृथ्वी पे। इतना विज्ञान, इतना समाधान, इतना हिंट, और किसी ग्रंथ में। तो इसलिए पर्याप्त, नहीं तो वो परमात्मा भक्त समाज को, जिन जो भगत हैं उन्हें समझ में आ सकता है, पर ये केसरी का ज्ञान है इसमें। ये कोई सा भी बच्चा जिसका भक्ति करना उद्देश्य होगा, पहले ये समझ जाएगा, फिर ये समझ पाएगा। ये तो भक्ति करने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए सब कुछ है, इनमें श्लोकों में है और इनमें वाणियों में फर्क कितना है बस। ये भी श्लोक है, ये भी श्लोक है। देखो जैसे यहाँ निरंतर हवन होता, ये देखें जरा सा कैमरा उधर करना, इसे चल भाई, गेस्टर चल भाई, ये आई उधर कर। हाँ। दिखाओ जरा सा उधर, घुमा दो, रोटेट करो। ये देखो, ये हवन चल रहा है ना, ये अखंड है, और बगल में
जो स्पीकर है ना उसमें वाणी चल रही है, मंगलाचरण, रक्षा मंत्र। तो निरंतर यहाँ पे हवन भी हो रहा है और मालिक के मुख कमल से निकले हुए शब्द भी चल रहे हैं। ऐसा और भी जगह है, लगभग परमात्मा ने दया कर रखी हर जगह ऐसे हवन भी हो रहा, वाणी भी चल रही। तो इस वजह से इस स्थान पे भक्ति हो पाती है। विज्ञान है सब सारा, विशेष ज्ञान, देसी गाय के घी से। अब जीव कहेगा कोई कि साहब ले लो चाहे भैंस का ले लो, तो सब में तू अपनी अपनी खाता भाई। भाग्य से नहीं वाले हैं वाले पे इसमें क्योंकि को अंदाजा था कि यहाँ से पंथ चलेगा उस समय, तो यहाँ छोड़े ही नहीं इतने लंबे समय से गाय। यहाँ तो सारी अलग अलग राज्यों से इकट्ठी करी, पर यहाँ पे तो उतना ही हो नहीं पाता क्योंकि उन गायों पे भी तो पाप कर्म का दौर होता है, तभी तो वो प्रसाद खा रहे होते हैं, तभी तो संत के आशीर्वाद के लिए निमित्त बनवाते हैं परमात्मा। हर योनि में परमात्मा संभाल ही तो रहे होते हैं। इतनी देसी एक जगह किसी ने देखी भी नहीं थी। अब तो दास क्या बोले, अब तो एंड पॉइंट है, तो अब बताने लायक क्या स्थितियां हैं, क्या बोलेगा दास। पर जो अब पृथ्वी पे होगा वो सब जान जाएंगे क्यों हो रहा है। एक तो दाता धरती पे उनके अनुसार नहीं चले, कमाने का समय था कमाए नहीं, और दूसरा संत भी संदेशा लंबे समय से दे रहा था, सीरियस लिए ही नहीं, समझे ही नहीं, और संत अभाव में नहीं तो पैसा तुम्हारे किस काम का संसारियों के। जो यहाँ धर्म पे लगता उसी से तो पृथ्वी बचती, उसी से कर्म बनते। दुनिया को थोड़ा ना खर्च करने आता, वो तो खाएंगे पिएंगे, प्रॉपर्टियां बनाएंगे, जो ऐसा उल्टा पलटा होने वाला अभी सब मालूम पड़ेगा अभी। लेकिन इतनी प्रॉपर्टी काम में आएगी, इतना धन काम में आएगा, कितने रिश्तेदार काम में आएंगे अब, और सारा वक्त शुरू है। मिल जाएगा फिर कुछ दिन में लड्डू, ले लेना। तो पुण्यात्मा 11, 12, 13 तीनों श्लोकों में ये परमात्मा ने दया कर करके सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण एक्सप्लेन कर दिया 14वें अध्याय में। ऐसे ही आगे कि कौन से भक्ति कर्म सतोगुणी होते, कौन से रजोगुणी होते, कौन से तमोगुणी होते, ऐसी 17वें अध्याय में दाता दया करे हुए। कौन सा भंडारा सतोगुणी है, कौन सा रजोगुणी है, कौन सा तमोगुणी है, बहुत दया करें परमात्मा। इस ग्रंथ पे तो दास के पास शब्द ही नहीं होते, शब्द ही नहीं होते। ये सबसे आनंददायक समय होता दास के लिए। वैसे तो अब समय ही आनंददायक होता, दास को अभी सुमन उठाए हुए थे तो भी आनंददायक था, उससे पहले सेवा में लगाए थे तो भी आनंददायक था, उससे पहले आरती करवाए तो भी आनंददायक था। तो या तो आनंदम ही चल रहा होता। तो आए 14वां श्लोक। अब लो जी उसकी परिणति भी ले लो। अब 14वें से स्टार्ट है कि कौन से गुण में जीव मरेगा तो क्या होगी, ये भी 14वें अध्याय में। स्वयं याति देहभृत तथा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रति पद्यते। अपने आत्मा 3 श्लोक इकट्ठे कराएंगे 13, 14, 15, क्योंकि अनुवाद सही चल रहे हैं ये। तो दाता का फिर दिखाएंगे, दाता के 3 दिखा देंगे, 13, 14, 15 इकट्ठे, उससे कंटिन्यूटी रह जाएगी। क्योंकि जब अनुवाद में गड़बड़ होती तो
परमात्मा के एक श्लोक करवा रहे होते हैं जिससे जीव भूले नहीं। जब अनुवाद सही चल रहे हैं तो इधर भी वो करके उधर रिपीट करना है तो इकट्ठे 3-3 श्लोक भक्त समाज को रिपीट भी हो जाएगा, बात अंतःकरण में परमात्मा के आशीर्वाद से। देखिए पुण्यात्माओं, हर चीज के भेद होते हैं, ये ज्ञान अंदर बैठता नहीं है लोगों के। दाता ने तो विधि दी हुई थी। परमात्मा पहले मंगलाचरण करवा, पहले जयकारा लगवाते हैं, जयकारे के बाद मंगलाचरण होता। और असली जयकारा तो यहाँ पे है, जो कि संत को परमात्मा निमित्त बनाते असली जयकारे के लिए। तो यहाँ पे है विधिवत जयकारा, फिर उसके बाद मंगलाचरण होता मालिक के मुख कमल से, उसके साथ रिपीट करना होता जीव को। फिर परमात्मा कहे तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो सत्संग सुनने का, पठन पाठन करने का नियम है, परमात्मा निर्देशन करे हैं, ये निर्देशित करें, ऐसे समझ में आएंगे, ऐसे चाहे दास के सत्संग सुनने के लिए निमित्त बनो, चाहे दाता के सत्संग सुनने के लिए निमित्त बनो, चाहे शास्त्रों का पठन पाठन करो। तो जब इतना कर लोगे तो वो चीज आत्मसात होगी, नहीं तो आत्मसात नहीं हो सकती, याद नहीं रह सकती। जितना मर्जी पढ़ लो, कंक्लूड कभी नहीं कर पाओगे। अब परिणीति सुन लो कि आत्मा जिन गुणों का संग करेगी एंड में, और फिर कौन से लोकों में जाएगी या क्या गति होगी। अपने आत्मा और जिंदगी में परमात्मा ने एक उदाहरण दिया कि कोई केले बेचने वाला है, जैसे तो 10 के 4 जो भी आवाज लगा के बेचता है या सब्जी बेचने वाला है, तो उसे भैया रात को भी सपने में वही आएगा और अंत में भी वही चिंता सताएगी जो जिसने जिंदगी भर जो प्रैक्टिस करी हो। वैसे ही आत्मा, साहब ने तो कहा था कि रात को सोने में भी वही निकलेगा, और भक्तों के क्या निकलेगा, भक्तों के मंत्र, रक्षा मंत्र, मालिक की वाणियां। तो अब वो सुन लो, किसी एंड में प्रैक्टिस करी नहीं, मरने का समय आ गया, चाहे जवानी में ही, किसी भी वक्त जब वक्त बुढ़ापा आएगा नहीं, सीरियसली ये वो विधि है। अब दास अपनी क्या स्थिति बताए, परमात्मा इस देह की आयु कितनी हो गई, 74, 25 चल रहा, अरे 51 हो गई दास की, 51 कंप्लीट कर दी मालिक ने जब से यहाँ पे लाए। तो इस समय शरीर की स्थिति दास बता नहीं सकता। और जो उत्साह और फिटनेस टीनेज में थी वो है उमंग और फिटनेस। और शरीर में जानना सिर्फ फलाहार, और फलाहार में भी यानी एक नारियल पानी, पका हुआ नारियल, या नारियल से पता है डाब दुनिया पीती, यानी कच्चा नारियल शास्त्रों अनुसार है ही नहीं। सारी दुनिया में जितने डॉक्टर कहते हैं कि इसका इंजेक्शन लगा लो जी, डायरेक्ट ग्लूकोज है, इसे डायरेक्ट कर सकते, इतना प्योर है, और जी को मालूम ही नहीं वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पूरा पका नहीं है, उससे बॉडी में रजोगुण बढ़ेगा। आप पी करके दिखा दो जरा, बॉडी डिहाइड्रेट कर जाएगी, 3-4 पी लो। और ये मंदिरों में चढ़ाया जाता था आज तक ये वाला नारियल, पूजन में इसके में। और इसका जब पानी शहद मिला करके बिना शहद गर्म के साथ नहीं चाहिए, तो मालूम पड़ेगा कि क्या अमृत है और क्या दाता की दया है। दाता पान परवाना इसका बोले हैं।
पर जीव समझा ही नहीं, सत्संग में तो सारे भेद दिए हुए। कितना शुद्ध है, क्योंकि ये इसमें शब्द नहीं गया हुआ। अब जो ये साग की वाणी चल रही है, यहाँ 24 घंटे चलती रहती है, जगह जगह खूब सारी, हर जगह शब्द प्रवेश है साहब के। और वो जब जीव पी रहा तो भगवती बनेगा, बनेगा ही बनेगा। जीव को खाना पीना भी नहीं आता यहाँ पे, तो यहाँ तो खाना पीना नहीं आता। सब डॉक्टरों ने और सारे उन्होंने, ये नकली जितने भी गुरु, और जी डाब पियो, डाब डाब, और पी के दिखा दो कोई 3-4 गिलास, और ये पी जाओ जितना मर्जी। वैसे पीना नहीं चाहिए, कहने का मतलब प्रथम मंजल संयम रखे। किसी भी चीज की एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज अ बैड, इसकी बैड नहीं है, कहने का मतलब ये नुकसान नहीं करेगा, नुकसान कर ही नहीं सकता। तो जीव को कुछ नहीं मालूम, पुण्यात्मा, जीव को कुछ भी नहीं मालूम, नए सिरे से सब बन रहा है। तो जो दास को परमात्मा दया कर रखे, वो सिर्फ गीता जी अनुसार, सत्संगानुसार, साथ के ग्रंथों में जो भेद दिए हैं उस अनुसार सत्वगुणी आहार होने से दास भी और ये बच्चे भी। अगले कुछ दिनों में इन बच्चों के एज का दिखवा देंगे रिवर्सल, जैसी उमंग और जैसा टीनेज में होता है ना, सारे टीनेजर्स हुए, चाहे किसी का 70 साल का देह हो, चाहे 80 साल की हो, चाहे 25 साल की हो, चाहे टीनेज में ही। तो सारे बच्चे ऐसे दिखला देंगे। हालांकि यहाँ पे वैसे भी दवाई तो है ही नहीं, हर एज के रहते, छोटे भी रहते हैं, छोटे बच्चे भी, और सारे मालिक के आशीर्वाद से दया। कोई लाला जी नहीं है, ऐसी दाता दया करते। आओ जी, 14वां श्लोक संस्कृत पढ़ लिए। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। अब जी सतोगुण में मरेगा तो स्वर्ग प्राप्त करेगा। जब यह मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों में प्राप्त होता है। और परमात्मा आज कागदी विष्ठा, तो जीव को तो जब, अब क्या क्या बुलवाए, यानी कि परमात्मा तो, ये तो जो सतोगुण रजोगुण इस लोक की स्थिति बदलवा रहे हैं ना, जो भगत होता वो तो इन गुणों से वो चले जाता ना, आत्मा जागृत हो जाती जब। तो गुण तो 3 ही है, पर वो जाता अपने लोकों में, उत्तम लोक लिखा हुआ है ना, उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि। वैसे देखा जाए तो सचखंड भी एक स्वर्ग ही है। सचखंड भी एक स्वर्ग ही है, पर वो स्वर्ग स्थायी है। यहाँ के जो स्वर्ग हैं ये तो कुछ भी नहीं है। तभी तो परमात्मा ने कहा स्वर्ग का राज कागदी बिष्टा, ये इंद्र बनना, ये स्वर्ग के राज, ये या ब्रह्मलोक तक पर्यंत सभी लोग पूर्णावृत्ति में है यहाँ पे। और उसमें जाकर के मरोगे नहीं सचखंड में, ना कोई तप्तशिला, ना 84 लाख योनि। तो ये है। चलो आओ 15वां श्लोक, फिर दाता ने क्या दया करी है वो दिखवाते हैं। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पे मृत्यु प्राप्त होकर कर्मों में आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। इसी श्लोक में
दोनों रजोगुण और तमोगुण की परिणति बता दी गई तथा तमोगुण के मरने पे मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। और लोग कहते हैं कि भाई एक पंथ है, क्या नाम है, ब्रह्म कुमारी, कहते जी मनुष्य मनुष्य बनेंगे। और गीता ज्ञानदाता यानी वो है, क्या नाम है, हमारे शिव बाबा, ठीक है जी। अब गीता के को मानते हैं और उसमें 14वें अध्याय का 15वां श्लोक नहीं नजर आया कि मनुष्य कीट पतंग और वो बनेगा जो तमोगुण में मरेगा। और डेली मुरली चलती उनकी, भूतड़ा बोलता, अब भूतड़े सुनते, सब में बोधी तो प्रवेश होते वहां पे। सीरियसली, यानी अवदास कैसे इस लोक की व्यवस्था बताए कि जीव को यही मालूम उसके शरीर में क्या क्या है, उसने कभी खुशी थोड़ी ना देखी, अपने आत्मा को खुशी देखी ही नहीं उसने। तो आप कह रहे हैं कि व्यास अपना आत्मिक स्थिति कैसे बयान करे। कोई समझने वाला हो तो वह तो समझेगा ना जिसने कभी महसूस करा हुआ हो। यहाँ तो रजोगुणी तमोगुणी लोग, वही वृत्तियां, लेकिन समझेंगे स्थिति आत्मा की। तो पुण्य आत्माओं, ये तमोगुण शंकर जी, शिव शंकर के उपासक की परिणति लिखी हुई, डायरेक्ट कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। नरक भी भुगतेगा, पहले तो उन योनियों में नरक भी जाएगा, नरक तो जाना ही जाना है। ये लिखा है जी 14 और 15 में। लो, गुणों का संग ही, यानी जीव के गुणों का, जिन जैसे आत्मा जिन गुणों का संग करेगी वही उसकी अच्छी बुरी योनियों में ले जाने का कारण है ना। और ये उसकी वो लिख दी गई है एंड में कि कौन सी में गुण का संग करोगे तो क्या मिलेगा। भी रजोगुण के बढ़ने पे कितनी मिल जाएगी, एक आधी, उसके बाद फिर नीची योनियों में ही जाओगे, तमोगुण ही रहेगा एंड में, रजोगुण भी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लगातार मनुष्य जन्म मिलते जाएंगे ना, वो तो इस भक्ति के जो डिफॉल्टर होते हैं उन्हें पुण्य स्वरूप लगातार मिल रहा होता कि ले तेरी बड़ी भोगने की इच्छा थी ना, भोग अब, क्योंकि महाकाल जी उसके पुण्यों का नाश करा रहे होते। नहीं तो स्वर्ग में लंबा समय भोगता तो यहीं पर दुर्गति कर देते उसकी, वो पुण्य खत्म करवा देते, स्वर्ग में थोड़ा समय देते। ऐसा है यहाँ का हिसाब किताब, किसके जाल में फंसे हुए। इसीलिए तो मालिक की वाणी है, झूठे सुख का है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबेना काल का कुछ मुख में कुछ बोल। यहाँ सारे झूठे सुख पे, टेम्परेरी चीजों पे आ सकते हैं, जबकि कुछ भी परमानेंट है ही नहीं यहाँ पे। और जहां परमानेंट है वहां जाने के लिए जीवित जग में मरना पड़ता, वो मरा जाता नहीं। बार बार मरते जीते हो तो ले लो ये मिलेगा टिंडे। चलें, अब दत्ता ने क्या दया करी 13, 14, 15 पे, वो देखते हैं। ये लो जी, हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पे अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा। प्रमाद शब्द कोई समझता ही नहीं, हमारे दाता ने यहीं पे दया कर दी। व्यर्थ चेष्टा वो लिखे नहीं है, वो सिर्फ प्रमाद लिख करके अपना पिंड छुड़ा लिए, क्या नाम है, जयदयाल जी। व्यर्थ चेष्टा और मोह, निद्रादि अंतःकरण मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। 14, जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है जी। 15,
रजोगुण के बढ़ने पे मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पे मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। बुलवाए थे ना कि एज इट इज है, अनुवाद सही चल रहे हैं, तो इस वजह से 3-3 करवा दे रहे हैं, क्योंकि भक्त समाज का अब रिपीट भी हो गया, उनके अंतःकरण में बैठेगी बात भाई कि यार सब तो लिखा हुआ इसी एक ही ग्रंथ में। शिका 16 होगा, तभी दिखा। पुण्यात्माओं चारों तरफ हम जैसे बैठा हुआ बिखरा हुआ गीता जी में कहीं भी खोल लो, कहीं भी खोल लो, तो 13, 14, 15 में ये हो गया जी कर्म फलों का। अब 16वां आते हैं। पुण्यात्माओं जो 14वें अध्याय में है ना, वही यानी जैसे इसमें डिटेल्ड में आ गया कि यानी कि कौन से गुण में होगे तो अ, क्या परिणति होगी, कहाँ पे जाएगी आत्मा। तो अंतिम अध्याय 18वें में भी 16 में ऐसा ही लिखा हुआ है। ये देखिए 18 के 16 में ये देखिए, अच्छा नहीं, ये गुणों का संग नहीं है। यानी इसमें 18-16 में है, जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय यानी में कर्मों में केवल शुद्ध रूप से आत्मा को कर्ता समझता है। यानी इसमें तो कर्ता का वो कॉन्सेप्ट क्लियर करा गया है कि आत्मा अकर्ता है, सिर्फ गुणों का संग ही कर सकती है वो। यानी कर्ता तो आत्मा नहीं होती है। यानी इसमें ये है, पीएचडी का श्लोक है, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो दास यानी आपको अलग अलग अध्यायों से कुछ गुणों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहे थे। चलें कोई बात नहीं, 16वां शुरू करता हूँ। चलें पुण्यात्माओं, कर्मणः सुकृतस्य सात्विकं निर्मलं फलम्
रजसे तु फलम दुखम अज्ञानम तमसे फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल, किंतु राजस कर्म का फल दुख, तामस कर्म का फल ज्ञान है। अब देखो यहाँ पे कर्म फल भी बता दिया गया जी। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख वैराग्य आदि। अब वैराग्य को सुख कहा गया है यहाँ। जैसे दास बोल रहा कि इसमें आत्मा बहुत गदगद है, अब है तो दुनिया से तो वैराग्य है ना, सारे लोगों से अपना कुछ है ही नहीं, तो वैराग्य में सुख है। जो लिप्त है परिवारों में और जमीन जायदाद, नौकरी खेती व्यापार में, वो कोई सुखी तो नहीं है। राजस कर्म में दुख, अब वो हर दिन उनकी कैलकुलेशन, आज ये नुकसान हो गया, आज ये मिल गया, हर्ष शोक है श्वान गति, या तो खुश होंगे या दुखी होंगे, भाई यही है, एंड में दुखी ही होंगे। और ज्ञानी है, और तमोगुणियों को तो जो मिलना है वो तो मिलने है, टिंडे मरने पे भी मिलेंगे और वैसे भी इनको कर्मफल ज्ञानी है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसे लोभे एव च प्रमाद मोह तमसे भवते अज्ञानम एव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ, और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते और अज्ञान होता है। तो पुण्यात्माओं, वही यानी चीजें, यानी कि किस गुण से क्या उत्पन्न होता है। सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह। तो यहाँ पे इन डिटेल्ड बता दिया गया, इन डिटेल्ड प्रमाद और मोह। ठीक है, अध्याय के ना 13 वही है, वो 13वें श्लोक का ही कुछ ये सिमिलर हैं ये सब। ठीक है जी। जयदयाल जी भी वही रेफरेंस दे रहे हैं, स्टार लिखे ना 1 और 2, तो ये देखिए इसी अध्याय के श्लोक 13 में देखना चाहिए। तो ये सिमिलर है, 13 को 17 से कंपेयर कर सकते हैं। 18 ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था वृत्तिस्थता वृत्तिस्थता वृत्तिस्था अधे गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण की में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं। अब यानी अब ये पुण्यात्माओं यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उच्च लोक का है ऊपर, मध्य लोक यानी ये पृथ्वी आदि, और नीच यानी वैसे लोग अधोगति वाले वो पाताल, अधो मतलब नीचे की तरफ। अब सुनो देखो, मध्य अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। तमोगुण के कार्य निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। अधो नीचे की तरफ, नीचे पाताल की तरफ जा रहा है, नीच योनियों में भी जाएंगे। पाताल लोक घोर नरक है वहां पे पुण्यात्माओं, घोर नरक। ये है शिवशंकर जी के उपासकों में बोल बम और मार्क कावड़ और टर्रे, ये नाम मिलेगा डायरेक्ट। अब बचाओ समाज को दाता बचा रहे थे, उसको क्या संदेशा दे रहे थे, क्या व्यवहार था जी। दास भी क्या निमित्त पड़ रहा है, और दास को कौन से क्या मिला, क्या पाने की कोई अपेक्षा होगी। जो अपने दाता पे डिपेंड है उसे कुछ पाने की अपेक्षा नहीं होती, पर सिर्फ कि पुण्यात्माओं
हमारे मालिक के बच्चे ही। किसी के दुख में कोई राक्षस ही खुश होगा, तभी तो हर चीज परमात्मा प्रयास करवाए कि भाई भगवान भी धरती पे है, भक्ति भी धरती पे है, तो क्या होगी? नेता, मीडिया, आम लोग सालों से बुलवा रहे हैं। क्या मिलेगा? ये सब मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो इसमें खुश कौन होगा? राक्षस। किसी की तकलीफ पे, किसी के दुख पे, किसी की दुर्गति पे यहाँ तो बचाने का प्रयास। जैसे बिच्छू का स्वभाव होता, वो डंक मार रहा है वो कथा, और साधु बचाने का प्रयास कर रहा है, तो निरंतर यही हो रहा होता। अब देखते हैं दाता ने क्या 17-18 में दिया, करिए क्योंकि सही बात है, जल्दी हो जाएगी। शेष कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है, किंतु राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान है। ठीक है जी। कर्म फलम सत्वात, यानी सत्वगुण ज्ञान से उत्पन्न होता है, और रजोगुण से निसंदेह ही लोभ, और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं, और अज्ञान ही होता है। 18 सत्वगुण में स्थित पुरुष यथार्थ विष्णु उपासक ऊपर वाले स्वर्ग आदि लोगों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष अर्थात ब्रह्मा उपासक मध्य वाले पृथ्वी लोक में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। और तमोगुण के कार्य रूप नित्या प्रमाद और आलस्य आदि में तमस उपासक नीचे वाले पाताल तथा अधोगति अर्थात अधोगति अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों में प्राप्त होते हैं। उदाहरण रावण, भस्मासुर आदि। अब रावण कहाँ गया होगा? यहाँ पे तो चौधरी बनता था, और वहां पे नरक में पेरा जा रहा होगा। और वन कीट सारी चौधर झाड़ दी जाएगी नीचे घोर नरकों में, फिर दास बनने की प्रक्रिया में आएगा ऊपर। अब बताओ उसके दुख पे कोई दुखी होगा कि खुश होगा? कि जिसने अपना शीश काट के चढ़ा दिया, भगत था, वह गलत भक्ति करी तो घोर नरकों में जाएगा। अब देखो 18वें श्लोक में कैसे दाता ने सारा कंक्लूड कर दिया, क्या क्या बता दिया। अधोगति का मतलब नीचे के लोग, पाताल। अब जयदयाल जी नहीं करे नहीं, तो इसी वजह से ये तारणहार ग्रंथ है पुण्यात्माओं। जिसमें भक्ति करने की इच्छा होगी तो वो मालिक की दया होगी, तब ये शास्त्र समझ में आए। वहां पे तो कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, क्लियर है ही नहीं, तो दाता ही दया कर सकते हैं। चलें 19वां श्लोक। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारं यद दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्य च परम वेत्ति मदभावम से अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही 18-16 जो आपको दिखाया ना भी, ये उसका वो है, ये उसका वो है 19वां श्लोक। और तीन गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तीन गुण से अत्यंत,
और यहाँ गुणों में ही लिप्त हैं। श्लोक क्या कह रहा कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठेगा, पर यहाँ पे ये अर्थ करे हुए हैं ये सारे श्लोक, पर यानी जस्ट आपको अब ये श्लोक परमात्मा ही करवा देंगे। यहाँ पे ज्ञान फैलाए हुए हैं, ज्ञान का लो साप्ते तत्व ज्ञान से लो। जिस समय अब देखो वो दृष्टा परमात्मा क्या कहें, विवेकशील साधक, और वो दृष्टा ही कर दी है बस, विवेकशील साधक। दृष्टा तो एक परमात्मा होते हैं अगर जो सिर्फ करना होता, क्योंकि परमात्मा कर्म देख रहे होते सबके। यहाँ पे दृष्टा करते हैं विवेकशील साधक, ऐसे अर्थ का अनर्थ करे में है जय दयाल, एक शब्द में ही। नहीं तो दृष्टा परमात्मा होते, उपदृष्टा पुरुष जी होते, यानी हमारे सदगुरु साहब होते, वही तो देख रहे होते कि कौन क्या कर रहा है। वैसे दृष्टा उपदृष्टा ऐसे कहा जाता है। और जहां पे दृष्टा का अर्थ आएगा विवेकशील साधक, क्योंकि भगत के बारे में जिक्र हो रहा है यहाँ। देखें क्या दाता कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु शिव से अन्य को कर्तार्थकार भगवान नहीं देखता। वह तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव जी से दूसरे पूर्ण परमात्मा को, अब वो कह रहे मुझ, और यहाँ लिखा है परम, परम मतलब श्रेष्ठ, दूसरे पूर्ण परमात्मा को तत्व से जानता है, वह मेरे मतानुकूल विचारों को प्राप्त होता है। श्लोक 19 का भावार्थ है, जो साधक भक्ति तो तीन प्रभुओं की ही करता है, अन्य को नहीं मानता, वह भी समझ लेता है कि वास्तव में भक्ति तो परमेश्वर की ही करनी चाहिए, तो वह कभी न कभी सत्य भक्ति स्वीकार कर लेता है। यानी जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता और जिसे खेल समझ में आ जाता, वो कभी ना कभी सत्य भक्ति स्वीकार करता। अब सच्चा हो जीव तो होना, तो ऐसे दाता कॉन्सेप्ट क्लियर करे हुए हैं। और यहाँ पे वो मुझ, वो अर्थ का अनर्थ करे हुए हैं श्लोक का। आए 20वां श्लोक। गुणानेतान कृत्य त्रिन देहि देह समुद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृतम अश्नुते। पुरुष शरीर की उत्पत्ति कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों में मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अभी क्या स्टार लगाए हैं, बुद्धि अहंकार और मन, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 22 तत्वों का पिंड रूप या स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों में ही इसकी उत्पत्ति का कारण है, तीनों गुण की इसकी उत्पत्ति का कारण है। चलो बहुत डिटेल में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पंचमहाभूत से बनाइए इंद्रियों के विषय, उनके 5-25 परमात्मा की वाणी है ना की, यानी अच्छा एक्सप्लेन करने गए हैं। पर श्लोक अब एक एक श्लोक करवाएंगे पुण्यात्माओं। पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब परमानंद को प्राप्त होता है। अब हमारे दाता क्या दया करें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। शरीर की उत्पत्ति कारण रूप इन तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी का उल्लंघन करके तथा पूर्ण परमात्मा की, देखिए यहाँ पे भी पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुसार पूजा करके
जन्म मृत्यु वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद अर्थात पूर्ण मुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त होता है। यानी लोग गच्छन्ति अनामयम, अनामय पद को प्राप्त होता है पूर्ण मुक्त होकर। जब पूर्ण की भक्ति करेगा तो पूर्ण मुक्ति मिलेगी एक न एक दिन। इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अभी तो पूर्ण की भक्ति करके श्लोक से निकल करके उच्च लोकों में जाएंगे जहां पे मृत्यु तो है नहीं ना, कम से कम एक ही बार मरना वहां पे, तो जब प्रलय होगी और आप उसमें भी समय लंबा समय वहां प्रलय का होता, उसका लंबा चौड़ा विस्तार बताएंगे साहब। और उसमें भी तो मुक्त होकर के निकल गए तो सतलोक पहुंच गए उसी पीरियड में, तो मरना भी नहीं पड़ेगा, मरना भी नहीं पड़ेगा। जो भोग में ही लिप्त रह जाते वहां पे उस लोकों में भी वो मरते थे। जैसे जिनकी आसक्ति यहां से नहीं खत्म हो रही थी, कुछ की आसक्ति वहीं में लगी रह जाती, तो वो मरते थे। भोगोगे तो भुगतोगे भैया, त्यागोगे तो पाओगे परमात्मा। तो आज ये 21वां लास्ट श्लोक पुण्यात्माओं, क्योंकि ज्यादा जीव 1 घंटे से ऊपर वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, सबके भाव बने रहे और इतने ही पुण्य अर्जित कर लें कम से कम, दास वही चेष्टा रहती है। चलें 21वां लास्ट श्लोक आज का। कैलिंग त्रिन गुणान एतान अतीत भवति प्रभो किमाचार्य कथम च एतान त्रिन गुणान अतिवर्तते। इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है। हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न भाई अर्जुन जी, बहुत बढ़िया। चलें जी, सही है अनुवाद। इन तीनों गुणों से अतीत भक्त किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य कैसे इन तीनों गुणों से अतीत हो सकता है, ऊपर उठ जाता है। अपने आत्माओं जो एज इट इज है वो एज इट इज है, तो ऐसे परमात्मा से देना करते हैं। बहुत बढ़िया अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, कल भगवान वाच आपको सुनाएंगे। तो पुण्यात्माओं इस वजह से करवा रहे हैं क्योंकि बाहर तो कोई देखने वाला है नहीं अभी फिलहाल। बाद में तो इस देखेंगे, दुनिया देखेगी, रोएगी पछताएगी कि क्या समझाया जा रहा था, क्या क्या कार्य करा जा रहा था पृथ्वी पे। अभी डाटा तो साक्षात सत्संग के लिए जो साथ की पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं वही चल रही हैं, पर जो कंक्लूड करने की नौकरी अपने दास की लगाए हैं तो पृथ्वी पे इससे भी स्थिति हो रही है। तो इस वजह से मिनिमम 1 घंटे का सत्संग पृथ्वी पे हर दिन चाहे दास दाता अभी तक तो पूरी कंटिन्यूटी करवाए हुए हैं। एक दिन 12 बजे अपलोड हुआ, यानी कि क्या कहते हैं, उस दिन लगातार नेट की प्रॉब्लम, तो उस दिन भी दाता क्या कर दिए थे। ऐसा कोई दिन नहीं गया, पिछले 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं लगातार, तो कंटिन्यूटी की मालिक ने दया करी है। तो पुण्यात्माओं जो ये सत्संग के लिए परमात्मा निमित्त बना रहे, इससे भी पृथ्वी पे स्थिति हो रही है कि धर्म की पेड़ ऊपर उठ रही है क्षण क्षण, धीरे धीरे, और इसमें स्पीड लगने वाली है क्योंकि पाप कर्म का फलित होने वाले हैं लोगों के, और जब उन्हें वो पाप फलित होंगे तो टिकट कटेगी। जब टिकट कटेगी तो रजोगुण तमोगुण कम होगा। जितनी टिकट कटती जाएगी उतना रजोगुण तमोगुण कम होता जाएगा। फिर सतोगुण ही बढ़ेगा। ऐसे ये खेल अब निरंतर पृथ्वी पे चलेगा। चले पुण्यात्माओं, जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय।
सनातन माता से प्रार्थना है सही भक्तात्मा को निष्काम भक्ति दें। सनातन धर्म की सप्ताहे कहाँ से आए भगत जी?